खबरों से आगे में आज शाम अमरीकी इमदाद के निज़ाम में तजवीज़ करदा इस्लाहात पाक अमेरिका ताल्लुकात के लिए क्या मानी रखती हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में ईद और पाकिस्तान डे मेला, और अब नाबीना अफराद भी गाड़ी चला सकते हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूँ मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान को इस साल भी शदीद बारिशों और सैलाब की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पेश नज़र वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो मुतासरीन की इमदाद के लिए आगे आएँ। उधर पाकिस्तान के लिए 5 साला इमदादी मंसूबे कैरी लूगर बर्मन बिल के पेशकारों में शामिल रुकन कांग्रेस हावर्ड बर्मन ने हाल ही में अमेरिका के गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए गोल्डन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से एक मंसूबा पेश किया है, जिसमें अमरीकी इमदादी निज़ाम को मजीद मौसर बनाने के लिए मुतल्लिका ममालिक के साथ शराकत दारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखती हैं, बता रही हैं आमना खान अपनी रिपोर्ट में। अमेरिका में 1961 में मंजूर किए जाने वाले एक कानून द फॉरेन असिस्टेंस एक्ट को अमेरिका के तमाम बैनुल-अक़वामी इमदादी प्रोग्रामों की बुनियाद तस्वुर किया जाता है, लेकिन अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान और उमूर खारजा कमेटी के रुकन हावर्ड बर्मन कहते हैं कि इस कानून में इस्लाह करने के जरिए अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली इमदाद को न सिर्फ मजीद मौसर बनाया जा सकता है, बल्कि इमदाद की फराहमी के अमल को मजीद शफाफ बनाया जा सकता है। बर्मन के मुताबिक इस तर्ज की इस्लाह का न सिर्फ अमेरिका बल्कि पाकिस्तान समेत अमेरिका से इमदाद हासिल करने वाले मुल्कों को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। तजवीज़ करदा ये मनसूबा एक ज़्यादा मौसर और मुस्तैद इमदादी निज़ाम कायम करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर अमरीकी इमदाद हासिल करता रहा है और उम्मीद है कि करता रहेगा। तो मुझे यकीन है कि हमारी कोशिशों के नतीजे में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदादी प्रोग्राम की भी इस्लाह होगी और इसे पाकिस्तानियों के लिए ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकेगा। गो के इस बिल में अमरीकी इमदादी निज़ाम के लिए मजमूई इस्लाहात और तब्दीलियाँ तजवीज़ की गई हैं, ताहम मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इसकी वजह से वो फ़वाइद ज़ाहिर होंगे जिनके वो अब भी मुंतज़िर हैं। 2002 से अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 20 अरब डॉलर के लगभग इमदादी रकूम मुख्तस की हैं, जिनमें से तकरीबन 14 अरब डॉलर फौज और सिक्योरिटी के लिए दिए गए थे, जबकि गैर फौजी माली इमदाद 6.5 अरब डॉलर के लगभग थी। तज्ज़ियाकार और नेशनल जर्नल नामी जरीदे से मुंसलिक जेम्स गिटफील्ड कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के फौजी ताल्लुकात बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। इसकी वजह से ताल्लुकात ने एक ऐसी सिमत इख्तियार की है जो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए फ़ायदेमंद नहीं। मेरा ख्याल है कि अब अमरीकी ओहदेदारों को भी ये समझ आने लगी है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए उन्हें वसअत देने की ज़रूरत है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस साल मुसलसल मुश्किलात का शिकार रहे हैं। रेमंड डेविस के CIA के लिए कॉन्ट्रैक्टर होने के इंकशाफात और एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद पाकिस्तान का अपनी सरहद से अमेरिकी फौज के ट्रेनर्स और एहलकारों को निकाल देने के फैसले के बाद अमेरिकी दफ्तर खारजा ने तकरीबन 80 करोड़ डॉलर की इमदाद मुअत्तल करने का फैसला किया। इससे जाहिर होता है कि गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में हकीकत में कितनी कशीदगी रही है। पाकिस्तान को पहले जैसी किस्तों में इमदाद पहुंचाने का अमल उस वक्त तक मुतासिर रहने का इम्कान है जब तक पाकिस्तान इन्हें अपने मुल्क में वापस नहीं आने देता। लेकिन जेम्स गिटफील्ड कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका को एक दूसरे के तावन की जरूरत रहेगी। इनके मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात में कशीदगी के बावजूद हिकमत अमली के लिहाज से पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत से मुश्तरका मफादात भी हैं, जिनमें पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना भी शामिल है। आमिना खान, उर्दू VOA, वाशिंगटन। 11 सितंबर 2001 के दहशतगर्द हमलों के बाद अमेरिका ने मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी की ज़रूरत के तहत सिफारतकारी के मैदान को मज़ीद मौसर बनाने की कोशिश की। सिफारती महाज को ज़्यादा मौसर बनाने वालों में अमरीकी सिफारतकार रायन सी क्रॉकर भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में अफगानिस्तान में अमेरिका का सफ़ीर तैनात किया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने उन चैलेंजेस पर बात की जो अफगानिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अमेरिका को दरपेश हैं। तफसीलात नदीम याकूब से। अफगानिस्तान में अमेरिका के मौजूदा सफ़ीर रायन क्रॉकर उन गिने चुने अमरीकी सफारतकारों में से हैं जो 11 सितंबर 2001 के बाद सफारतकारी के मैदान में हर तरह से सरगर्म रहे हैं। सन 2001 में तालिबान के दौरे हुकूमत के खात्मे पर उन्होंने काबुल में एक बार फिर अमरीकी सफारतखाना खोला।
फिर वो पाकिस्तान और इराक में अमेरिका के सफ़ीर के तौर पर तैनात रहे। 11 सितंबर सन 2001 को वो न्यूयॉर्क में थे। I spent 5 years since 9/11. इन वाक़यात ने तब से अब तक मेरी ज़िंदगी और मेरे पेशे की नई राह मुतय्यन की है। मैंने तब से 5 साल इन मुल्कों में गुजारे हैं और मज़ीद कुछ साल यहाँ गुजारूंगा, क्योंकि 11 सितंबर जैसे वाक़यात फिर कोई नहीं देखना चाहता। शुरू में अमेरिका अफगानिस्तान की तामीर नौ और बहाली में ज़्यादा दिलचस्पी लेने से गुरेज करता रहा और उसकी तवज्जो तालिबान को इक़्तिदार से हटाने और अलकायदा के खात्मे पर मरकूज़ रही। मगर कुछ ही सालों में ये वाज़ेह हो गया कि इदारों की तामीर नौ के बगैर मुल्क में वो खला बरकरार रहेगा जिसकी वजह से तालिबान अपनी महफूज पनाहगाहों से आकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करते हैं। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और गुज़श्ता इंतख़ाबात में सदर हामिद करज़ई के मुखालिफ सदारती उम्मीदवार अब्दुल्ला कहते हैं कि आलमी बरादरी और ख़ुद अफ़गान अवाम ने दहशत गर्दों के महफूज ठिकानों पर तवज्जो ना देने, एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने और हुकूमत के अंदर बदउनवानी रोकने का मौका खो दिया है। These 3 factors मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी यही वजूहात हैं। 10 साल गुजरने के बाद अफगानिस्तान में इदारों की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए थी और उन्हें अपनी जिम्मेदारी संभालने के काबिल होना चाहिए था। अफगानिस्तान में दाखिल होने के बाद अमरीकी पॉलिसी ये थी कि तालिबान के मुखालिफ कबायली सरदारों और कमांडरों को रकम देकर साथ मिला लिया जाए। इनकी ज्यादतियों पर से तवज्जो हटा ली गई, जिसकी वजह से नाकदीन कहते हैं कि वहाँ बदउनवानी को फ़रोग मिला। रायन क्रॉकर खुद जानते हैं कि जब इदारे तबाह होते हैं तो क्या होता है। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान में एक फाल सिविल सोसाइटी कायम होने तक सबको तहम्मुल से काम लेना होगा। Institutions take time to build. इदारों की तामीर में वक्त लगता है। इराक की तरह अफगानिस्तान में भी सिर्फ एक रहनुमा ही नहीं हटाया गया, बल्कि इनकलाब भी आया। पुराने हुकूमती ढांचे पाश हुए, तो ऐसी सूरत में रातों रात या 10 सालों में ऐसी वजारतें कायम करना मुश्किल होता है जो बिल्कुल सही तौर पर काम करें। उन्हें बनाने में वक्त लगता है, कानून की बालादस्ती कायम करने में वक्त लगता है, जिसका मतलब ये है कि चाहे इराक हो या अफगानिस्तान, बदउनवानी का इम्कान रहेगा और इससे निपटने के लिए संजीदगी से सोचना होगा। मगर सन 2014 तक नेटो अफवाज की वापसी के मंसूबे के ऐलान के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान अब मगरबी अफवाज के जाने का इंतज़ार करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला कहते हैं कि इसकी एक वजह माजी का वो तजुर्बा भी है जो रूसी अफवाज के निकलने के बाद हुआ, यानी अभी वाज़े नहीं कि नेटो के जाने के बाद क्या होगा। ये एक मुश्किल जद्दोजहद है। अफगान अवाम का माजी का तजुर्बा, रूसी अफवाज का रातों रात इनखला, आखिरी फौजी आखिरी टैंक, अफगान लोगों में वो याद अभी ताज़ा है। मगर साथ ही साथ अफगान हुकूमत ने अपने ही अवाम को तज़ब्ज़ब में डाले रखा। तो अफगान अवाम में गैर मुल्की अफवाज के मुकम्मल इनखला से लेकर उन्हें मुस्तकिल फौजी अड्डे देने की हिमायत तक मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। रूसी अफवाज के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो खला और खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हुई थी, उससे बचने के लिए अमेरिका और नेटो अफवाज उसी तरह मुकामी सिक्योरिटी फोर्सेस की तश्कील पर तवज्जो दे रहे हैं जैसे इराक में किया गया। रायन क्रॉकर कहते हैं कि दूसरी मर्तबा अमेरिका अफगानिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और इस पैगाम को आम करना उनकी तरजीह है। To leave before the job is done. काम पूरा होने से पहले या अफगानिस्तान भर में सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी संभालने के काबिल होने से पहले वहां से निकलने का मतलब है कि तालिबान की वापसी का खतरा मौजूद रहेगा। इसलिए 10 साल गुजरने के बाद भी हमें सब्र से काम लेना होगा। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि अफगानिस्तान और इसके पड़ोस पाकिस्तान में हालात दुरुस्त हों ताकि 10 साल पहले जैसे वाक़यात दोबारा ना हो सकें। अमेरिकी सफ़ीर की तरह अफगानिस्तान में काम करने वाले दीगर अमरीकियों का कहना भी यही है कि 10 साल पहले के वाक़यात आज भी अफगानिस्तान में उनके काम का मुहर्रिक बने हुए हैं। फिल आइतनर के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़िरा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक।
یہاں پر ایک بریک اور بصارت سے محروم افراد کو گاڑی چلانے میں مدد دینے والی ٹیکنالوجی پر ایک رپورٹ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.